न्यूमरोलॉजी के फील्ड में 1 और 8 ये कॉम्बिनेशन एक पूरी तरह से घोर शत्रु कॉम्बिनेशन, घोर एंटी कॉम्बिनेशन माना जाता है। और नॉर्मली ज्यादा करके न्यूमरोलॉजिस्ट सब इसको अवॉइड करने की सलाह देते हैं। न्यूमरो वास्तु में हम लोगों का जो ओरिजिनल रिसर्च वर्क है, ओंकार थ्योरी ऑफ नंबर्स और 5 पॉइंट कंपैटिबिलिटी एनालिसिस टेक्निक, जो पूरे वर्ल्ड का एक्सक्लूसिव कॉपीराइटेड डॉक्यूमेंटेड रिसर्च वर्क है, उसके बेसिस पे हम लोग शायद पूरे संसार में पहले लोग थे जिन्होंने अक्सर ये बात बोली है कि 1 और 8 का कॉम्बिनेशन भी एक अच्छे दोस्त हो सकते हैं, 1 और 8 भी आपस में शादी कर सकते हैं, और इनका भी एक बहुत अच्छा रिलेशनशिप, बहुत अच्छी कंपैटिबिलिटी पॉसिबल है। लेकिन कई सारे केसेस में हो भी सकता है, कुछ केसेस में नहीं भी हो सकता है, दोनों ही बातें। ये कैसे डिसाइड होता है? ये जब हम पूरे दो व्यक्तियों की अगर हमें कंपैटिबिलिटी देखनी है, तो हमें उनकी बर्थ डेट, पूरी बर्थ डेट को देखने की जरूरत होती है। उस बर्थ डेट में कौन कौन से नंबर्स हैं और कौन कौन से नंबर्स नहीं हैं। उन बर्थ डेट के, उनको समअप करने से कौन से बर्थ नंबर्स आ रहे हैं और दूसरे व्यक्ति के लिए क्या आ रहे हैं, ये सारे एस्पेक्ट्स जो है ये मिलकर एक्चुअल कंपैटिबिलिटी लेवल डिसाइड करते हैं। तो जब हम लोग 17 और 19 तारीख को जन्मे हुए लोगों की कंपैटिबिलिटी की बात करते हैं, तो 17 का मतलब हो गया 1+7 यानी 8, 8 नंबर। और 19 का मतलब है यानी 19, 1+9 यानी कि 1 नंबर। 1+9 इज 10 और 1+0 इज 1 अगेन। तो 1 नंबर और 8 नंबर बन गए इसका। तो अगर देखा जाए एस्ट्रोनोलॉजी में कहें तो एक सूर्य और एक शनि है, पूरी तरह से मानना पड़ गया। लेकिन जो बहुत अच्छे विद्वान है, एस्ट्रोलॉजी के पंडित हैं, वो लोग जानते हैं इस बात को कि सूर्य और शनि भी कैसे एक दूसरे को फायदा देते हैं, कौन से वो कॉम्बिनेशन हैं, कौन सी वो राशियां हैं, कौन से वो हाउसेज हैं, कौन से वो कॉम्बिनेशंस हैं जिसमें ये एक दूसरे के लिए बहुत बड़े सपोर्टर और बहुत बड़े लाभदायक प्लेनेट बन जाते हैं, हमेशा एंटी की तरह काम नहीं करते। तो ऐसे ही 19 और 17 नंबर की जब हम बात करते हैं, तो यहां पर न्यूमरोलॉजी में अगर हम देखें तो दोनों का जो फर्स्ट डिजिट है वो 1, दोनों का ही फर्स्ट डिजिट है। और 1 जो है ये आपस में बहुत अच्छी दोस्ती कर रहा है। लेकिन 1 के साथ प्रॉब्लम क्या है कि दोस्ती तो बहुत अच्छी कराएगा, बिजनेस पार्टनरशिप बहुत अच्छी कराएगा, सोच बहुत अच्छी करेगा। लेकिन अ, जब इंटीमेसी डेवलप होगी तब प्रॉब्लम क्रिएट करता है, जब आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाएंगी तब प्रॉब्लम क्रिएट करता है। जब तक रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, आप लिव इन में रह रहे हैं, कोई टेंशन नहीं है, आपकी सिर्फ दोस्ती है, कोई टेंशन नहीं है, आप बिजनेस पार्टनर है, बहुत बढ़िया है, कोई इशू नहीं। लेकिन जब इंटीमेसी डेवलप होती है, जब मैरिज की तरफ आप जाते हैं, तो प्रॉब्लम होनी शुरू करता है। तो 1 इधर भी 1 है, उधर भी 1 है, तो दोनों का स्वभाव कैसा है? दोनों ही लाइफ से रिलेटेड प्लैनेट हैं, जीवन को सपोर्ट करने वाले प्लैनेट हैं। और इसलिए दोनों इन जनरल हम लोग कहते हैं 1 इज लिटिल फ्लर्टेशियस ऑल्सो। तो ये फ्लर्ट की टेंडेंसी को थोड़ा बढ़ाता है, तो इसलिए इन लोगों के बीच में इन्फैचुएशन बहुत जल्दी हो जाए, जल्दी एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हो जाए, ये चांसेस बहुत ज्यादा बढ़। अब हम दूसरे डिजिट को देखते हैं, इस तरफ 7 है, उस तरफ 9 है। अब 7 और 9 बेस्ट फ्रेंड्स हैं, ओंकार थ्योरी ऑफ नंबर्स हमें बताती है कि दोनों बेस्ट फ्रेंड्स। तो इसलिए अगर इन दोनों की हम बात करें, तो ये नंबर्स आपस में काफी हद तक कंपैटिबल है, डिस्पाइट बीइंग एन 8 and 1 कॉम्बिनेशन। 8 और 1 होने के बावजूद ये एक बहुत अच्छी कंपैटिबिलिटी को सपोर्ट कर रही है। अब यहाँ पे ये बेसिक नेचर की बात हुई। 17 जो है वो भी क्रिएटिव है, थोड़ा सा फ्लर्टेशियस हो सकता है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे वो पैसा खर्चने को अवॉइड करेंगे। वो चाहेंगे कि कोई ठोस कॉन्क्रीट बात हो। अगर आज फ्लर्ट कर रहे हैं, किसी को पसंद कर रहे हैं, तो वो चाहेंगे इसके साथ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप हो, मैं अपने पार्टनर को चेंज ना करूं। दूसरी तरफ 19 है, वो भी थोड़े से घूमने फिरने के शौकीन, खाने पीने के शौकीन है, उनका स्वभाव है। लेकिन वो ऐसा नहीं है कि वो ये सोचते कि मतलब पार्टनर बदल लो। लेकिन हाँ, उनके दिमाग में इतनी लंबी सोच नहीं है कि मैं आगे तक का सोच के चलूंगा और इतना मेरा कमिटमेंट लेवल हाई है। वो सामने वाले के अनुसार व्यवहार कर लेंगे, जैसा सामने वाला कर रहा है उसके हिसाब से बहुत अच्छी तरह से रेसिप्रोकेट करेंगे। लेकिन ये दोनों ही नंबर कंपैशनेट हैं, ये दोनों ही नंबर मॉरलिस्टिक हैं, दोनों ही नंबर किसी जरूरतमंद की मदद करने के लिए एकदम से दौड़ के आगे आने वाले नंबर। इसलिए इन दोनों के बीच में स्वभाव का मैच भी बहुत अच्छा है, और इन दोनों की सोच भी मैच करती है, इनका जो एक अप्रोच है लाइफ में वो भी काफी हद तक मैच करता है। 8 और 1 का कॉम्बिनेशन है, लेकिन वो किसी दूसरे तरीके से रिफ्लेक्ट होगा। इसलिए डिफरेंस ऑफ ओपिनियन बेसिकली थोड़ी सी हो सकती है, कि अगर हम लोग एक काम कर रहे हैं तो हम इस तरीके से काम करें, दूसरा आदमी उस तरीके से काम करे, लेकिन हमारे गोल सेम, हम लोग एक ही जगह पे एक ही नियत के लोग हैं। तो इसलिए ये कंपैटिबिलिटी पॉसिबल है। इनके साथ ये हुई सिर्फ बर्थ डेट, डीडी। तो डीडी से हम लोग इनिशिएटर नंबर कैलकुलेट करते हैं, तो ये इनिशिएटर का कॉम्बिनेशन है। लेकिन इसके बाद सस्टेनर क्या है, आपकी बर्थ डेट में कौन से नंबर्स हैं, आपके नाम की क्या स्ट्रेंथ आ रही है, ये सब चीजों के आधार पे फाइनल कंपैटिबिलिटी लेवल डिसाइड किए जाते हैं, जो 5 पॉइंट कंपैटिबिलिटी भी किया जाता है। इसलिए
मैं कोई भी व्यक्ति अगर इस वीडियो के बेसिस पे लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में कमिटमेंट करना चाहते हैं, मैरिज के लिए जाना चाहते हैं, तो इट इज स्ट्रांगली एडवाइजेबल कि किसी एक्सपर्ट एस्ट्रोनोलॉजिस्ट से आपको अपनी कंपैटिबिलिटी को थॉरली चेक कराना चाहिए, फिर ही कोई डिसीजन लेना चाहिए, या आप स्वयं सीख के इसको करें। लेकिन बेसिक एक रिलेशनशिप के लिए, कनेक्टिविटी के लिए, एक चेक करने के लिए स्वभाव कितना मैच करता है, तो 17 19 पूरी तरह से एंटी हरगिज नहीं है। आप लोग इस बारे में विचार कर सकते हैं, उसको आउटरेट रिजेक्ट मत कर दीजिए। कई बार ये अधूरे ज्ञान के कारण हम लोग अच्छे अलायंसेस को रिजेक्ट कर देते हैं, और खराब जो एक इनएप्रोप्रिएट अलायंस होता है उसको हम लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं। थॉर एनालिसिस करके ही करना चाहिए, तभी आपको सही रिजल्ट मिलेंगे, तभी आपके जीवन में आप उस नंबर्स थ्योरी का, न्यूमरोलॉजी का पूरा फायदा लेंगे। तो आई ट्रस्ट इस वीडियो ने 17 और 19 की कंपैटिबिलिटी के बारे में एक अच्छे से सारी क्लैरिटी कर दी होगी। यदि फिर भी आपके मन में कोई डाउट्स हैं तो प्लीज इस वीडियो को कमेंट बॉक्स में डाल के हमसे शेयर कीजिएगा। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और हमारे साथ जुड़िए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।